नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में केजरीवाल जी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में पहुंचे थे। या ये कहें कि केजरीवाल जी को जबरदस्ती बुलाया गया था। इसके बाद जब केजरीवाल जी ने यूनिवर्सिटी में अपना भाषण देना शुरू किया तो पीछे बैठे बीजेपी सपोर्टर और कुछ छात्रों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। गजब बेइज्जती है। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इस देश के अंदर जनतंत्र है, बोलने का अधिकार तो सबको है। मैं किसी को गाली गलौज नहीं कर रहा, मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ। पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो ना सही। एक मिनट बस। केजरीवाल जी का इतने बोलने के बावजूद भी जब पीछे बैठे लोग चुप नहीं हुए तो इन मैडम ने हार के कह ही दिया कि आप अपना भाषण खत्म कर दीजिए। इसके बाद केजरीवाल जी को देखना तो बनता है। ऐसा केजरीवाल जी के भाषण में 2 बार हुआ जब मोदी मोदी के नारे लगे। चलिए दोस्तों, अब ये समझते हैं ये हंगामा हुआ क्यों। दरअसल दोस्तों, केजरीवाल जी की स्पीच सुनने के बाद ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो सारा क्रेडिट अपनी पार्टी को देना चाहते हैं। तो 12वीं तक की शिक्षा में तो हमने एक तरह से दिल्ली में एक मॉडल तैयार कर दिया। अच्छा, एक तरह से एक सिस्टम तैयार कर दिया। भैया, दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। और यही चीज सबसे ज्यादा लोगों को खटकी। केजरीवाल जी ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी का श्रेय श्री मनीष सिसोदिया को जाना चाहिए। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। पर दोस्तों, इसकी हकीकत ये है कि इस यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन पूर्व एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने 14 दिसंबर 2014 को की थी, जिसके बाद केजरीवाल जी का कहना है कि ऐसी यूनिवर्सिटी हमारे अंतर्गत बनी है। पर आपको जान के ये हैरानी होगी कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने में 387 करोड़ की लागत लगी थी, जो कि पूरी तरह से यूनिवर्सिटी की फंडिंग थी। और उसमें से 41 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से आए थे, जिसको इन्होंने 3 किस्तों में दिया था। और अगर आप इस अमाउंट को केजरीवाल जी के शीश महल से तोले तो इससे ज्यादा पैसा इन्होंने सिर्फ अपने 45 करोड़ के महल में लगा दिया। और ये तो पूरी यूनिवर्सिटी की बात है। और उसमें शिक्षा मंत्री अतिशी जी ये कहती हैं कि केजरीवाल जी को इस यूनिवर्सिटी का श्रेय जाना चाहिए। तो जो यूनिवर्सिटी अरविंद केजरीवाल की सरकार की स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें उन्हें मोदी जी की फोटो लगानी पड़ रही है। ये तो झलकाता है कि उनको भी पता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। दोस्तों, अब ये जरा वीडियो देखिए। इसमें तो केजरीवाल जी उद्घाटन में क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर दोस्तों, एलजी विनय सक्सेना जी भी कुछ कम नहीं हैं। उन्होंने भी फट से केजरीवाल जी का हाथ हटा दिया। दोस्तों, बीजेपी के सपोर्टर ने तो एलजी के स्पीच में ही बाधा डाल दी, जबकि एलजी साहब तो बीजेपी के आदमी हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको नियुक्त किया है। ऑनरेबल चांसलर इज इन द मिडिल ऑफ हिज एड्रेस और आप लोग यहाँ पे शांत हो जाए, प्लीज शांत हो जाए। थैंक यू। नहीं, स्टॉप इट। पर दोस्तों, एलजी साहब ने इसका बड़ा ही सटीक जवाब दिया।
मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर शिक्षा की कमी है, जिसकी वजह से इसके बावजूद भी दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी जी कहती हैं कि केजरीवाल जी ने इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है और उन्हीं को ही अधिकार है इसके इनोवेशन के लिए और फोटो खिंचाने के लिए। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया, माननीय एलजी साहब कूद कूद के उनके सामने आ जाते हैं। लेकिन जब से आप एलजी बने हैं विनय सक्सेना जी, आप कूद कूद कर अरविंद केजरीवाल जी के काम के सामने आके फोटो खिंचाने में व्यस्त रहते। अब दोस्तों आप ही बताइए कि ये कहना ठीक है? आप कूद कर और ये सब आप सभी लोगों के लिए भी मालूम होगा कि एलजी किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे स्टेट का होता है, यानी राज्य का होता है, भले ही उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से नियुक्त करती है। दोस्तों यहाँ तक तो सब ठीक है, समझ में आता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पे एलिगेशन लगाती है, आपस में लड़ती भी हैं, एक नेता दूसरे पे कुछ न कुछ आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से एक वीडियो के अंदर यूथ कह सकते हैं, जनरेशन कह सकते हैं, नहीं कि आज के स्टूडेंट कह सकते हैं, कि किस तरह से केजरीवाल जी अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं और उसमें ही बीच में मोदी जी के नारे लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इस कारण को समझने की कोशिश कीजिए कि जब कोई भी इंसान दूसरे का क्रेडिट अपने पे लेना चाहता है तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इसी कारण से वहाँ पर मोदी के नारे लगाए गए। मुझे बुलाए क्यों? अगर मुझे कंक्लूड ही करना, सुनना ही नहीं है तो मुझे बुलाए किस लिए? आप तो चुप करा सकते हैं। आपकी सुनेंगे, इधर वाले तो सुनेंगे। नहीं, ये तो तभी उठ रहे हैं जब वो उठ रहे हैं। देखा दोस्तों कि किस तरह से एक आदमी दूसरे का क्रेडिट लेता है और बार बार छोटा सा काम करता है और बहुत बड़ी बातें करता है। तो इसी तरह के हादसे अक्सर हो जाया करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक मंच पर इस तरह की बातें होती हैं तो एक मुख्यमंत्री के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। दोस्तों मार्च 2023 के अंदर एक फाइल साइन हुई थी, उस फाइल में साफ साफ लिखा था कि जब भी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी तैयार होगी, दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना जी उस यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन करने जाएंगे। और केजरीवाल जी को यह बात पता थी। और देखा दोस्तों आपने किस तरह से वीडियो के अंदर एलजी और केजरीवाल जी आपस में एक दूसरे के लिए क्रेडिट की बातें कर रहे हैं। और खास तौर पर यह देखा जाए, जब फाइल में यह मौजूद लिखा हुआ था कि एलजी साहब इसका इनॉग्रेशन करेंगे, केजरीवाल जी के लिए क्यों क्रेडिट ले रहे हैं। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में कि इसकी नींव एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने 14 दिसंबर 2014 को रखी थी और उस समय पर आम आदमी गवर्नमेंट यानी केजरीवाल की गवर्नमेंट नहीं थी। अब यहाँ पर यह निकल कर बात आती है कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी जी कहती हैं कि मनोज सिसोदिया जी ने इसकी सपना देखा था कि इसकी वो खुद नींव रखेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से पॉसिबल है जब अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट नहीं है, मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री नहीं है, शिक्षा मंत्री नहीं है, तो किस तरह से वो सपना देख सकते हैं। और मैं आपका यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, ये जो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये अब की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये 98-99 की बनी हुई है। यहाँ पर तो केवल एक कैंपस का बनाया गया था। माना कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी या केजरीवाल जी के जो सदस्य हैं वो अच्छा कार्य करना चाहते हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिर वो दूसरे का क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं? जो काम किसी और गवर्नमेंट ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कार्य किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना की, फिर वो क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं? अब यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इतने सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और आम आदमी पार्टी केवल 41 करोड़ रुपया उसमें देती है, और वो भी 3 किस्तों के अंदर, जिसकी लास्ट और तीसरी किस्त 5 जून 2023 को आई है। और इससे कहीं ज़्यादा तो यूनिवर्सिटी की फंडिंग से आया है। और ताज्जुब की बात तो ये है, उन्होंने घर के रेनोवेशन पे ही केवल 45 करोड़ रुपया खर्च कर डाला। अब आप ही बताइए कि ये क्रेडिट किसके लिए जाना चाहिए? इस बात के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अब हम ही एंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं आपको इसी तरह की नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।